Okay, dear students, you can already see on the board that today we are revising 6th chapter of social science, right? है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हम लोग आज ये चैप्टर्स कंप्लीट करने रिवीजन करने वाले हैं. ओके, जस्ट वेट. We have already discussed about the important questions during the class, है ना. बट प्रीवियस जैसा एग्जाम हुआ था हाफ ईयरली, उससे क्लियर पता चल रहा है कि इनसाइड से क्वेश्चन प्रिपेयर होंगे. डिटेल में पढ़ने के बाद ही, इंफॉर्मेशन होने के बाद ही यू विल बी एबल टू अचीव वेरी गुड मार्क्स, है ना. यानी चैप्टर के इनसाइड से डिटेल क्वेश्चन आंसर्स देखने होंगे. शॉर्ट क्वेश्चंस जो है 20 मार्क्स के 1 क्वेश्चंस आए थे, तो इस बार हम लोग को देखना होगा क्या पैटर्न आता है. अगर वो सेम है, इट मीन्स यू नीड टू रिवाइज फ्रॉम इनसाइड द चैप्टर ऑल्सो, राइट. तो जो भी लेटर बोल्ड में है, ठीक है, हेडिंग जो डाला हुआ है फिगर के साथ जो है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. अभी के टाइम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. यानी बेंगलुरु, है ना, बेंगलुरु का जो क्वेश्चन है E2, ठीक, E2, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. आई थिंक यू ऑलरेडी हैव मार्क्ड इट. मार्क किए हुए ना E2 को, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड D5 ऑल्सो, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसके अलावा अगर हम लोग देखें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्या हो सकता है, ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के एरिया में, ठीक, कौन सा एरिया मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहलाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में? अहमदाबाद. वेरी गुड, अहमदाबाद. वेरी गुड, वेरी गुड. सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कौन सा कहलाता है? बेंगलुरु कहलाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में कौन आगे है? टिस्को. हाँ, झारखंड एरिया अगर हम लोग देखें तो झारखंड, है ना. जमशेदपुर जो उसमें एरिया है, आयरन एंड स्टील के मामले में जमशेदपुर है ना. तो इस तरह से हम लोग को स्टेट या सिटीज पता है जो अलग अलग एरिया में वर्ल्ड फेमस हैं, ठीक है. तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डिटेल देखने के लिए. उसमें से कोई भी एक आ सकता है, ठीक. इसके अलावा मेजर इंडस्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, उसमें तो ये हम लोग देख लिए इंडिया में, ठीक. इसके अलावा तुम्हारा जो क्लासिफिकेशन है, ठीक, जैसे पेज 65 निकालो. पेज 65 पे जो तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है ना, ऑब्वियस है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज साइज के आधार पे, ठीक, नेचर और फिनिश प्रोडक्ट के आधार पे, सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल के आधार पे, या ऑनरशिप के आधार पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑब्वियस है कि बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर? तो तुम लोग को इंडस्ट्रीज को डिफरेंशिएट करना किस आधार पे होगा, कैसे होगा, वो जानना जरूरी है. क्लियर? जैसे साइज के आधार पे कॉटन इंडस्ट्रीज, जिसको हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं, जो घर में ही, झोपड़ी में या घर में ही जो काम होता है. फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है. तो इसका डिफरेंस कुछ जानना, याद रखना जरूरी है. क्लियर? सो टुडे यू नीड टू रिवाइज द इंटायर चैप्टर, ठीक, पूरा चैप्टर ही रिवाइज करना है. तो आई विल गिव यू 10 मिनट्स. उसमें क्या करना है, सबसे पहले तो ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए जो तुमको लगे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो एग्जाम में आ सकता है, वैसा 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन भी जो लगे कि नहीं आएगा ही आएगा. जैसे अगर हम पूछे विच सिटी इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, है ना, तो ऐसा क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है ना. तो इस टाइप का जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तुमको लगता है कि एग्जाम में आ सकता है, 1 वर्ड का, 1 लाइन का, 1 मार्क्स के लिए. अब उसमें एक्सप्लेन वाला 1 मार्क्स का नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है. तो उस तरह का 10 क्वेश्चन रेडी करो. और उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बाद फिर अगर देखते हैं, अगर किसी का क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा, देन वी विल शेयर इट इन द ग्रुप. क्लियर है?
चलो बनाना शुरू करो. फिल इन द ब्लैंक से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना. वन वन वर्ड के लिए 1 मार्क्स के लिए फिल इन द ब्लैंक से तुम्हारा चैप्टर में ABC जो है उसका भी रिवीजन अच्छे से करोगे, क्योंकि उसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाते हैं. Start your revision, and if you have any problem you can directly ask. I'm giving you 10 minutes, okay? और इसमें किसी को भी प्रॉब्लम है you can ask through chat box. Priyanshu, are you writing? Are you preparing 10 questions? Okay. After 10 minutes, whether you will ask questions from your friends or I will ask important question of this chapter. Okay? Long answers को written revision करना है. That will be your homework. You all have kept your cameras off, so I cannot watch you whether you are working or not. Boys and girls, switch on your cameras if possible.
Sara, Ananya, if there is no data problem, then switch on your cameras. Anurag? Okay, good. If you have any doubt, simply ask. Okay? Just message through chat box, then I'll answer you. Priyanshu, are you writing? Because I don't see your hand or face moving at all. Are you writing? Show me your copy. Priyanshu, it is not clear. Show me properly. Okay. ठीक है. Good. Okay. Nice. After 2 minutes, I will start asking questions or I will give you chance to ask. Okay? Be ready for that.
The topic: factors affecting, influencing location of an industry. That is also very important, है ना? फिजिकल फैक्टर एंड नॉन फिजिकल फैक्टर, उस पे भी एक क्वेश्चन आता है. Okay, now are you ready? Okay, then I'll give chance. First, okay, who is Priyanshu Rajak? Okay, Priyanshu, start asking question from anybody from your group. पीयूष राज, यू वांट्स टू आस्क फ्रॉम पीयूष राज, ठीक है, पूछो उससे कौन सा क्वेश्चन. ओके, कॉटेज इंडस्ट्री. ओके, यस प्रियांशु, आंसर. प्रियांशु राज, आंसर. प्रियांशु राज और प्रियांशु कुमार. Another name for cottage industry. Household industry. Nice. Next question. Priyanshu, ask next question from another person. Yes. Oh, basic industry. Nice. ठीक है. Okay, Priyanshu, you answer. What is basic industry? Excellent. Very nice. Good. Okay. Now, next question. Who will ask? Okay, अभी सबका काम फिनिश नहीं हुआ ना? Who? Ananya. Okay, Ananya, ask. Mm-hmm. Very nice. Very nice, Sarah. Very nice. Good. Next question. Mhm. Who will answer? Ananya? Yashvi? Okay, Yashvi, answer. Okay. Mm-hmm. Okay. Okay. Anurag, answer. Okay. Is anybody else ready to ask question? Or should I ask question now? Sarah, you want to ask?
ओके, ठीक है, पूछो। ओके, विच इंडस्ट्री प्रोवाइड्स लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट? टेक्सटाइल, यस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, इन इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रीज, यस, लार्जेस्ट इंडस्ट्री प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज टेक रॉ मटेरियल फ्रॉम? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, वेरी नाइस, ओके, ओके, एग्रीकल्चर, नाइस। Private sector is owned and managed by? Okay, nice. Individual or family or group of individuals. Very nice. Any one example of private sector? Yes, Reliance is such one example. Okay, 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 nice. Amul is example of which sector? Cooperative sector. Very nice. Cooperative sector. Very good. Very good. Uh, Name three geographical factors affecting the location of industry. Geographical factor. यस यस, इन ज्योग्राफी तुमको किसी एरिया में इंडस्ट्री खोलनी है कि नहीं खोलनी है, सबसे पहले तुम लैंड देखोगे, फिर क्लाइमेट वहां देखोगे, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है कि नहीं है वो देखोगे, है ना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखोगे कि तुम रॉ मटेरियल वहां मंगा सकते हो और फिनिश्ड गुड को बाजार तक पहुंचा सकते हो कि नहीं, ये सारी चीजें देखोगे, है ना। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में ये आ गया। ओके, इन नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स? यस यस यस, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, नाइस नाइस। ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर में डाला हुआ है ना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर में डाला हुआ है, तो ये एक तरह से बहुत हद तक कंबाइंड भी है, ठीक, ओके। नाउ नेक्स्ट पेज पे, पेज 68 पे, नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर में बहुत सारी चीजें जैसे मार्केट, गवर्नमेंट पॉलिसी, लेबर, रॉ मटेरियल, कैपिटल, पावर, पावर यानी बिजली, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इतनी सारी नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है जिसको देख के इस एरिया, या फिर ये सारा का सारा इंक्लूडेड है, इसमें क्लाइमेट भी है तो वो तो ज्योग्राफिकल फैक्टर आ गया ना, तो यानी कंबाइंड है यहाँ। इस पिक्चर को अगर हम लोग देखें तो हम लोग को फैक्टर्स जिसके वजह से किसी एरिया में हम इंडस्ट्री खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, वो फैक्टर्स उसको डिसाइड करते हैं। ओके, नाइस, ठीक है। नाउ ओके, when was Tata and Iron Steel Company was established or started? 1907. Very nice, very nice. It is example of private sector or public sector? TISCO is an example of private or public sector? प्राइवेट सेक्टर है बाबू, क्योंकि जमशेद जी टाटा, है ना, जमशेद जी टाटा उसको स्टार्ट किए थे ना, तो ये प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल है। क्लियर? इसके अलावा हम लोग
नीचे में सर्कल किए थे, भिलाई इन छत्तीसगढ़, राउरकेला इन उड़ीसा, है ना, एंड दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल। ये पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल है या प्राइवेट सेक्टर का? पेज 71 का लास्ट 4-5 लाइंस, उसमें हम लोग सर्कल किए हुए हैं इसको। हाँ बोलो। दे वेयर स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट, सो वो पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल है ना? हाँ बोलो। आई एम नॉट ऑडिबल। बाकी लोग को आवाज आ रही है? यशवी, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस, ओके ओके बाबू, तो वो फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना, उसमें उसमें प्रॉब्लम है ना, उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, सो यू मस्ट नो कि प्राइवेट सेक्टर किसको बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर किसको बोलते हैं, और उसका एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए। पेज 70 पे ग्राफ है ना, लोकेशन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्री दिया हुआ है यहाँ पे। इस ग्राफ को प्रैक्टिस करना है। एक बार ध्यान से इस ग्राफ को देखो, पेज 70। एक बार इस 2 मिनट इस ग्राफ को ध्यान से देखो। ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो है वो ओशन कोस्टल एरिया में है, जहां से वो सप्लाई मार्केट तक आराम से पहुंच सके। उसके अलावा रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना? ओके ओके, नाउ टिस्को, हु स्टार्टेड टिस्को? जमशेदजी टाटा, सर जमशेदजी टाटा। वेयर, इन विच डिस्ट्रिक्ट? सिंह भूमि डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, सिंह भूमि डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, है ना? टाटा टाटा टिस्को के स्टैब्लिशमेंट के पीछे क्या क्या फैक्टर्स थे? यस, क्या बाबू, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही? कौन बोल रहा है पहले वो बताओ, कौन बोल रहा है बाबू? अनन्या, अनन्या आवाज कट रही है बाबू, चैट बॉक्स में मैसेज लिख के बताओ क्या पूछ रही हो, तुम्हारी आवाज कट रही है। चैट बॉक्स में मैसेज डाल के पूछो। ओके, टिस्को के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन सा है? सबसे पहले डालमा हिल्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, है ना, सुवर्ण रेखा एंड खारकाई रिवर, जहां से पानी मिल जाता है यहाँ पे। फिर कोकिंग कोल फ्रॉम झरिया है एंड आयरन ओर है, लाइमस्टोन है एंड मैग्नीज है, जो कि जमडोबा, नाव मुंडी एंड वेस्ट बोकारो से मिल जाता है। ये सारा फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा क्या है? ओन थर्मल प्लांट, अपना थर्मल प्लांट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक। एंड वेरी गुड रोड एंड रेल नेटवर्क है, एंड साथ में कोलकाता पोर्ट से नियरनेस है, कोलकाता पोर्ट जो है वहां से नियरनेस है पोर्ट से। तो ये सारा फैक्टर्स टिस्को के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है ना? ओके, डिड यू सेंड मी द मैसेज? लेट मी चेक। ओके अनन्या, साक्षी एंड जमशेदपुर सेम प्लेस। हाँ बाबू, उसी का नाम बाद में उनके जमशेदजी टाटा के नाम पे चेंज हो गया, ठीक है। ये क्लियरली बुक में लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकता है चैप्टर का, वो हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, प्लस लॉन्ग आंसर्स का रिटन रिवीजन आज इस चैप्टर का फिनिश कर लेना है।
क्लियर? ओके, नाउ एक क्वेश्चन था, विच सिटी इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? अहमदाबाद, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, अहमदाबाद, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ अहमदाबाद इज यूज टू बी कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ये लाइन याद रखनी है ना? ओके, अब अहमदाबाद के डेवलप होने का रीजन, उसका जो फैक्टर्स है वो भी इंपॉर्टेंट है। यानी एक तो तुम्हारा जमशेदपुर का टिस्को, फिर तुम्हारा अहमदाबाद, ठीक, और तीसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में बेंगलुरु। ये तीनों ही एरिया में, तीन एरिया में ये डेवलप क्यों क्यों हुए, वो जो फैक्टर्स है उसको जानना इंपॉर्टेंट है, याद करना इंपॉर्टेंट है। उसमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है और आता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, ठीक है, तो हम लोग का शॉर्ट आंसर्स रिवीजन इस चैप्टर का ओवर हो गया है। ओके, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पे है? वेयर इज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क? बेंगलुरु में है,